किसानों का एहतजाज हनूज जारी है। गुज़िश्ता 100 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अब भी डटे ही हुए हैं। किसानों की मुख्तलिफ टीमें मुल्क भर में लोगों को मुत्तहिद करने में भी लग गई हैं। एक बड़ी तादाद दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी है। किसानों के इस एहतजाज में जहां मुल्क भर से लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, वहीं किसान महापंचायत महासभाओं का इनेकाद भी लगातार जारी है और लोगों की बड़ी तादाद इनमें पहुंच भी रही है। देख रहे होंगे भाई, धरना इतने दिन से 3 महीने से ऊपर हो गया धरने को चलते हुए। सरकार गूंगी बैरी बन के जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं वो हमारी ना सुन के वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि भाई हमारे को दोबारा फिर वोट मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपने अभी देखा भी होगा, दिल्ली में भी लेटेस्ट बाई इलेक्शन हुए हैं, वहाँ भी बीजेपी का क्या हाल हुआ, और पंजाब में भी आपने देखा है। भाई ये लड़ाई यहाँ तक नहीं है जो हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, वो आगे वोटों तक भी जाएगी। ये सरकार को समझना चाहिए। भाई हम किसी एक सरकार के पक्ष में नहीं है। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो बीजेपी को कौन बनाता, पर ये बीजेपी का फर्ज बनता है कि भाई वो भी जब लोगों ने उनको चुन के बनाया है तो उनका फर्ज बनता है वो लोगों की बात सुने और जिस कानूनों के लिए हम बैठे हुए हैं भाई उन तीनों काले कानूनों को खत्म करें और एमएसपी की जो गारंटी है उसको लिखित में दें। किसानों का कहना यही है कि हमने 100 दिन मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी तैयार हैं, आने वाले दिनों के लिए हमारी तैयारी भी पूरी ही है। किसानों ने कहा कि वो भी पीछे नहीं हटने वाले जब तक कि उनकी तमाम बातें नहीं मानी जाती। किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आइए किसानों से जानते हैं, युवा किसान हमारे साथ हैं, इनसे ही पूछते हैं 100 दिन के बारे में। जब आप गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे तो आपको उम्मीद थी कि 100 दिन हो जाएंगे इस आंदोलन को? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि 100 दिन पूरे हो जाएंगे। हमने तो सिस्टम से आवाज़ उठाई थी कि सिस्टम सही होना चाहिए और ये लड़ाई हमारी सिस्टम की है। और हम घर से निकले थे कि हमने सोचा था कि हम जैसे अपनी मांग रखेंगे और सरकार जरूर हमारी इस मांग को सुनेगी और चेंज हो जाएगा, सारा जो गलत है उसको सही कर देंगे, एमएसपी पे गारंटी दे देंगे। पर ये लंबा ही चलता गया। 11-12 दौर की वार्ता भी हुई, उसमें कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आया। 3 काले कानून है। किसान कोई इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, वो लगातार इस आंदोलन में हिस्सा बना हुआ है। कड़ाके की ठंड में डटे रहे और कई किसान हमारे 200-250 किसान शहीद हुए। तो हमें कोई शौक नहीं है ऐसे बेफालतू से ठंड में मरने का, या हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। हम एक अपनी हक के लिए आए हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है तो सरकार को मान लेना चाहिए, इसमें चेंजेस कर देने चाहिए और एमएसपी पे गारंटी दे दें, हमें एक भरोसा दे दें कि कानून बना दें उस पर। गर्मी की क्या तैयारी है? सर्दी में किसान यहाँ पहुंचे थे। देखिए, गर्मी की पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं कि सामने घर बनाए जा रहे हैं, कोल्हू लाए जा रहे हैं, एसी आ रहे हैं, कूलर आ रहे हैं, पंखे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं हम यहाँ पर कि गर्मी से, क्योंकि आंदोलन ये लंबा चलेगा। अभी आज हमारे 100 दिन हुए हैं, आने वाले टाइम में हम इसकी डबल सेंचुरी भी मारेंगे। सरकार जब तक कोई समाधान नहीं निकालेगी जब तक कुछ नहीं होने वाला। किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और एक दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं कि किसानों ने वहाँ पर छप्पर बनाया है जिसमें कि गर्मी ना लगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में किसान यहाँ पहुँचे थे और अब ऐसे में गर्मी भी आने लगी है और भीषण गर्मी पड़ती है। इस समय हम तस्वीरों में दिखाते, देखिए कूलर भी वहाँ लग गया है। हम आपको इस समय 100 दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं सबसे पहले, और कूलर लगा हुआ है कूलर, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। सर्दी के समय यहाँ किसान पहुंचे थे, तो ऐसे में पल पल गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें बदलती जा रही है। किसानों का आंदोलन बहुत ही लंबा चलने वाला है और ऐसे में तो किसान जो सर्दी में यहाँ पहुंचे थे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आंदोलन बहुत ही लंबा चलेगा। तो इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे और आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह।